अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 इंग्लिश सब्जेक्ट ही हमारा चैप्टर 9 है द म्यूजिशियंस ऑफ बैरेमन। वर्ड्स सुनाओ है बीम अ लॉन्ग स्टर्डी प्लेस पीस ऑफ मेटल और वुड यूज टू सपोर्ट द रूफ और फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। यानी कि बीम किसी भी बिल्डिंग को इमारत को सहारा देने के लिए जो एक मेटल का टुकड़ा या कि जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको बोलते हैं। बैरमन आ टाउन इन जर्मनी, जर्मनी का एक कस्बा है या शहर। ड्राइवन मी आउट है सेंट मी अवे, किसी को फेंकना, दूर कर धकेलना। इन डेंजर नॉट सेव, जो ख़तरे में हो और जो सेव ना हो। म्यूजिशियन अ पर्सन हु प्लेज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि म्यूज़िक मौसीकी के आलात चलाना जानता हो। ऑनर द कीपर द पर्सन हु ऑन्स आर हैज़ समथिंग, यानी कि एक इंसान जिसकी मलकियत में कुछ चीज़ लोग होते हैं, चीज़ें होती हैं। पर्च टू रेस्ट ऑन, टू रेस्ट ऑन यानी कि एक आरामदा चीज़ या कि जो साइड पे रखी गई हो चीज़, उसको भी बोलते हैं। विच अ वेमन हु हैज़ मैजिकल पावर्स, चुड़ैल को भी बोलते हैं या कि ऐसी औरत को जिसके पास जादुई ताकत होती है। जी हाँ, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे यहाँ के कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो है एनिमल्स। उसमें कौन कौन से शामिल हैं? डॉग है, कैट है, डोंकी एंड कुक। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डोंकी। ये जो कहानी है ये गधे के बारे में है, अ डॉग कुत्ते के बारे में, अ कैट बिल्ली के बारे में, एंड अ कुक और मुर्गे के बारे में। यू कैन रीड द प्ले एंड देन एक्ट इट आउट इन क्लास। आप इसको पढ़ भी सकते हो और बाद में क्लास में इसको एक्ट भी कर सकते हैं। हेयर आर द मेन कैरेक्टर इन द प्ले, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अ डोंकी इज वॉकिंग डाउन द रोड, वॉकिंग डाउन द रोड, सड़क की तरफ जा रहा था। इट्स लुक्स वेरी सैड, वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। डोंकी ओ डियर आई हैव वर्कड ऑन दिस फार्म ऑल माई लाइफ, मैंने सारी ज़िंदगी इस फार्म हाउस पर काम किया। नाउ आई मस्ट लीव, मुझे अब छोड़ देना चाहिए इसको। माई लाइफ इज़ इन डेंजर, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में। माई ऑनर से आई एम यूजलेस बिकॉज आई एम ओल्ड, क्योंकि मैं बूढ़ा चुका हूँ और बिल्कुल बेकार हूँ। आई थिंक, मेरा मालिक मुझे बेकार कहता है। आई थिंक आई विल गो टू बैरमन एंड बिकम अ म्यूजिशियन, मेरा ख्याल है कि मुझे जर्मनी के एक शहर बैरमन में चले जाना चाहिए और म्यूजिशियन बनना चाहिए। द डोंकी लिव्स द फार्म, डोंकी फार्म छोड़ देता ही। मीट्स अ डॉग, वो एक कुत्ते से मिलता है। डॉग हेलो ऑल डोंकी, हेलो और ये बूढ़े डोंकी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? डोंकी टू बैरमन टू बिकम अ म्यूजिशियन, मैं बैरमन जा रहा हूँ एक मौसीकार बनने के लिए। डोंकी कैन आई कम टू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ सकता हूँ? आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट वर्क, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, बड़ा हो गया और मेरे से काम नहीं होता, ये काम नहीं कर सकता। माई ऑनर हैज़ ड्राइवन मी आउट, मेरे मालिक ने मुझे बाहर धकेल दिया या बाहर निकाल दिया है। डोंकी प्लीज़ कम अलॉन्ग विद मी, मेहरबानी करके तुम भी मेरे साथ आ जाओ। दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कैट, जैसे ही वो रास्ते में जा रहे होते हैं वो एक बिल्ली से मिलते हैं। कैट हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, वेयर आर यू गोइंग, आप लोग कहाँ जा रहे? डोंकी टू बैरामन, हम बैरामन जा रहे। डोंकी वी आर ओल्ड एंड आर ऑफ नो यूज़ टू एनी वन, हम किसी काम के नहीं रहे, किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते। वी आर रनिंग अवे, हम यहाँ से भाग रहे हैं। ओवर ऑनर्स डोंट वांट अस एनी मोर, अब हमारे जो मालिक हैं वो मज़ीद हमसे कुछ नहीं चाहते, हमसे काम में नहीं रखना चाहिए, हमसे काम नहीं कराना चाहते। कैट आई एम अ ग्रेट डेंजर टू, मैं भी बहुत बड़े ख़तरे में हूँ। आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट कैच माइस फॉर ऑनर, माई ऑनर यानी कि मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ और अपने मालिक के लिए माइस यानी के चूहे नहीं पकड़ सकती। यस्टरडे, कल, शी सैड शी वॉज गोइंग टू सेल मी, वो कह रहा था कल कि वो मुझे बेच देगा। डोंकी कम अलॉन्ग विद अस, तुम भी, डोंकी को गधा उसको कहता है कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ। कैट थैंक यू आई शैल, शुक्रिया मैं भी ऐसा ही करूँगी। रॉबर्ट्स व्हाट हैपन्ड, यहाँ से दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कुक सिटिंग ऑन अ गेट एंड क्राइंग, यानी कि फिर वो मैं अपने जो दे वाक, वो रास्ते में मज़ीद आगे चलते तो उन्हें एक मुर्गा मिलता है गेट पर बैठा हुआ। डोंकी दैट इज़ फाइन वॉइस, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। कुक यस आई एम लकी आई एम अलाइव, मैं जिंदा। माई ऑनर वाज गोइंग टू सेल मी, मेरा जो मालिक है वो मुझे बेचना चाहता है।
या बेचने जा रहा है। डॉग यू सिंग वेरी वेल, तुम तो बहुत अच्छा गाते। जॉइन अस एंड बी अ म्यूजिशियन टू, तुम तो अच्छा गाते हो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ या हमारे साथ मिल जाओ तो हम तुम तो अच्छे म्यूजिशियन बन जाओगे। वो शिकार। कुक सर्टेनली, यकीनन। द फोर फ्रेंड्स वॉक अलॉन्ग द रोड, इट इज़ गेटिंग डार्क। वो रोड की सड़क की तरफ चलना स्टार्ट करिए, अपने रास्ते पर चलते। इट इज़ गेटिंग डार्क बट दे आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम बैरमन। वो अंधेरी रात छा रही होती है लेकिन उनका जो रास्ता होता है वो बहुत लंबा आता है बैरमन की तरफ जाने के लिए। डोंकी वी कैन नॉट गेट टू बैरमन टू नाइट, हम आज रात बैरमन नहीं पहुंच सकते। डोंकी लेट स्लीप इन दिस वुड, हम इन लकड़ियों के में सो जाते हैं। कैट हेयर इज़ अ बिग ट्री, यहाँ पे एक बड़ा दरख्त। आई कैन स्लीप ऑन अ ब्रांच, मैं इसकी शाख पर सो जाऊँगी या सो सकती हूँ। कुक एंड आई कैन पर्च ऑन द हाईएस्ट ब्रांच, और मैं भी इसकी जो हाईएस्ट ब्रांच उसके ऊपर रुक जाता हूँ। डॉग एंड द डोंकी एंड कैन लाई नियर द ट्रंक एंड द डोंकी एंड कैन लाई नियर द, और मैं भी उसकी जो ट्रंक है, तना है, उसके पास ही रुक जाता हूँ या सो जाऊँ। कुक फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री देयर इज़ अ लाइट नॉट फार अवे, इट्स लुक लाइक अ हाउस। नहीं, यहाँ पे एक नई रोशनी जहाँ पे वो घर की तुम्हारा नज़र आता है। डोंकी हुर्रे परहैप्स देयर विल बी सम फूड देयर, हो सकता है वो खुश होता है कि वहाँ पे हमें कुछ खुराक भी मिल जाए। डॉग लेट्स गो एंड सी दे, चलो जाते हैं और देखते हैं। दे वॉक टू द हाउस एंड लुक थ्रू द विंडो, वो एक घर की तरफ जाते हैं, लकड़ी के बने हुए घर की तरफ, उसकी विंडो से अंदर झांक कर देखते हैं। डोंकी देयर आर फोर रॉबर्स इन द रूम, यहाँ पर 4 डाकू हैं इस कमरे में। दे आर सिटिंग अराउंड अ टेबल फुल ऑफ फूड, वो टेबल के चारों तरफ बैठे और वो जो टेबल है वो खाने से भरा हुआ है। डॉग वी मस्ट फ्राइटन देम अवे, हम इन्हें डरा कर भगा सकते हैं या हमें इन्हें डराना चाहिए और ताकि वो भागे। द डॉग स्टैंड ऑन द डोंकीज बैक, डॉग जो है वो गधे की बैक के ऊपर चढ़ जाता है। कैट क्लिम्स ऑन टू द डॉग, और वो डॉग जो बिल्ली है वो कुत्ते के ऊपर चढ़ जाता है। एंड द कुक पर्च ऑन द कैट, और वो उसके ऊपर कुत्ते की पीठ के ऊपर चढ़ के बैठते। कैट की जो कुक होता है वो बिल्ली के ऊपर बैठ जाता है। दे बिगेन टू सिंग लाउडली, और वो ऊंची आवाज़ में गाना शुरू करते। दैन दे ऑल फॉल थ्रू द विंडो, द फ्राइटन रॉबर्स रन अवे, जब वो सारे विंडो से देखते हैं और वो उधर से उनके इधर पे तो जो डाकू होते हैं रॉबर्स, वो वहाँ से भाग रहे थे। रॉबर्स रन रन बिफोर वी आर कार्ड, भागो रॉबर्स, ये नहीं तो ये हमें भागो भागो नहीं तो ये हमें खा जाएंगे या पकड़ लेंगे। द फोर फ्रेंड्स ईट द फूड ऑन द टेबल, चारों दोस्त मिलकर टेबल से खाना खाते हैं। दैन द डोंकी लाइज डाउन इन द यार्ड, और डोंकी जो है वो पुर्च यानी कि सहन की तरफ जाता है। द डॉग लाइज ऑन अ मैट, द कैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द पाथ एंड कुक पर्ट्स ऑन अ बीम। दे आर सून फास्ट स्लीव, यानी कि वो जगह आती उधर ही वो सो जाते हैं सुकून से। द रॉबर्स दे कम बैक, डाकू वापस आते हैं। वन रॉबर लुक्स फॉर अ मैच टू लाइट द कैंडल, यानी कि वो माचिस ढूंढता है लाइट चलाने। सडनली द कैट्स पिट्स एट हिम एंड स्क्रैच हिम, यानी कि उस पर झपटती है और उसको वो अपने नाखूनों से मारती है। द रॉबर्स ट्रिप्स ओवर द डॉग, जैसी डॉग के ऊपर वो कुत्ते के ऊपर गिरता है। रॉबर द डॉग बाइट्स बिट्स हिम, डॉग उसको कुत्ता काटता है। दैन ही द डोंकी किक्स हिम, डोंकी उसको लात मारता है। एंड द कुक स्टार्ट टू क्रो, जो जो मुर्गा होता है वो उसको भी उसके ऊपर बोलना शुरू कर देता है। द रोबर रन्स टू जॉइन हिज फ्रेंड, जो वो एक डाकू आता है वापस, वो भी अपने दोस्तों की तरफ भाग जाता है। रॉबर्स व्हाट हैपेंड, दूसरे जो उसके साथी होते हैं उसको कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। रॉबर वन एक जो डाकू होता है वो कहते हैं देयर वाज अ टेरिबल विच इन द हाउस, यहाँ पर एक खौफनाक बला है इस घर में। शी स्पैट एट मी एंड स्क्रैच भी, उस वो मेरे पर झपटी और उसने मुझे नाखून मारे। देन अ मैन बिहाइंड द डोर कट माई लेग विद अ नाइफ, और उस दरवाजे के पीछे एक आदमी जिसने मेरी टांग काट दी। देन अ मॉन्स्टर हिट मी, और एक मॉन्स्टर ने मुझे काटा। एंड अ डेवल स्क्रीम एट मी, और एक जो कि शैतान था वो मेरे ऊपर चीखा। रॉबर्ट इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट हाउस, हमें बेहतर है कि हम इस घर से दूर ही रहें। द फोर म्यूजिशियन डिड नॉट गो टू बैरमन, ये चारों जो शिकार है बैरमन की तरफ नहीं जा सकते। दे लिव्ड हैप्पीली इवर आफ्टर इन दिस हाउस, यानी कि वो इस घर में मिलकर रह नहीं सकते हैं। अडॉप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय द ब्रदर ग्रीम, यानी कि इसको स्टोरी को लिया गया है ब्रदर ग्रीम की नावल में से या उनकी स्टोरी बुक से लिया गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, स्टोरी अच्छी लगी होगी कि किस तरह से वो मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं।
तो हमें जो जानवर हमारे घरों में पालतू जानवर होते हैं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, अगर घर में नहीं रखे तो हमें किसी ऐसी सेफ जगह पर उन्हें छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। क्योंकि एक टाइम में चाहे वो जानवर ही हैं, लेकिन एक टाइम में उन्होंने हमारी खिदमत की होती है, हमें खुशी दी होती है, हमारा साथ दिया होता है। आज का यही मैसेज है हमारा। आंसर द कुछ फॉलोइंग क्वेश्चन के हैं। वाई वाज द डोंकी लिविंग होम? क्योंकि वो बूढ़ा आ चुका होता है, उसके मालिक को उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो छोड़ के जा रहा होता है। वाई कुड नॉट डॉग वर्क? कुत्ता क्योंकि वो भी बूढ़ा आ चुका होता है, वो क्यों नहीं काम करते, इसलिए वो जा रहे होते हैं। वाई वाज द कुक क्राइंग? वो भी यही बात है कि सब जानवर जो बूढ़े हो चुके हैं उसके बारे में पढ़ते, वही इसके आंसर्स में आपने लिखना है। बूढ़े हो चुके होते हैं और उनके मालिक उन्हें बेचना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उनको नहीं रख रहे, तो वो इस वजह से वो घर से भाग जाते हैं। वेयर वर द फोर फ्रेंड्स गोइंग? डिड दे गेट देयर? यानी कि वो बैरमन म्यूजिशियन की तरफ बनने के लिए जर्मनी के शहर की तरफ जा रहे होते हैं। व्हाट डिड द कुक सी? और मुर्गे ने क्या देखा और क्या किया? वाई डिड द फोर फ्रेंड्स गो इनटू द हाउस? खाने की तलाश में गए थे, क्योंकि यानी कि क्यों गए थे? खाने की तलाश में। द फोर फ्रेंड्स स्टेप्ड अंडर अ ट्री नियर द रोड? ट्रू फॉल है, आपने ये बताने हैं। फोर फ्रेंड्स स्लेप्ट अंडर अ ट्री नियर द रोड? यस, सो तो रहे थे लेकिन बाद में वो घर में भी जाते हैं। टिक भी हो। द कैट्स ओनर वाज एंग्री विद हर? फॉल है। द फोर फ्रेंड्स वेंट टू टॉक टू द रॉबर्स? फॉल, ये भी क्रॉस होगा। द म्यूजिशियन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर इन बैरमन? नो, क्रॉस है ये भी, यानी कि वो तो जाते नहीं, वो घर में रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक। द रॉबर डैश? ये आपने पीछे चैप्टर में से ही लेने हैं, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स है। आगे कुछ ये देखें वर्ड्स, ये फाइंड वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एंड देन कंप्लीट द क्रॉसवर्ड ईच बिगनिंग विद सी। इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज इन द मॉर्निंग। ये आपने वर्ड लगाने हैं, इसमें से जो बिगन्स विद सी, जो लेटर सी से स्टार्ट होते हैं, इनको खुद से फिल करना एक्स्ट्रा है काम वैसे ये आपका। इधर एक्शन वर्ड्स दिए जा रही हैं। यहाँ देखें कुछ वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स है। फिल इन द ब्लैंक। ही डैश टू सेल मी? want, did not, was going। he did not to he want to sell me आएगा, want आ जाएगा। I dash to run away? इसमें आप I wanted to run away भी I wants to run away भी आ सकता है। डिड नॉट लगाएंगे तो फिर आपको वांट लगाना होगा। अगर डिड नॉट नहीं, डिड आ जाता है, नहीं लगाते तो फिर हम वांट्स लगाते हैं। जाना चाहता हूँ, आई एम लकी आई वाज अलाइव? आई एम लकी आई एम अलाइव। द डोंकी एंड द डॉग डाउन अंडर द ट्री? द डोंकी एंड द डॉग लाइज डाउन अंडर द ट्रीज। नेक्स्ट देखें। द डॉग डैश एट द साइड ऑफ द रोड? वाज लाइंग, वाज लेइंग? हाँ, द डॉग was lying under at the side of the road। I dash to sit by the fire? I likes to sit by the fire। Read the following। Rafi is a boy, Rafi has a cycle, instead of this we can write Rafi is a boy, he has a cycle। यानी कि हम उसकी जगह पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि दोबारा हमें राफ़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम राफ़ी की जगह पे ही भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ प्रोनाउन है, पर ही इज़ अ प्रोनाउन, इट टेक्स अ प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि राफ़ी एक नाउन है और जो कि ही है वो प्रोनाउन है। यूज़ प्रोनाउन ही, शी, इट, दे इंस्टेड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। माई ब्रदर इज़ बिग? माई ब्रदर की जगह पे आप क्या लगाएंगे? ही लगा देंगे, ही इज़ टॉल। द रिवर इज़ वेरी वाइड, आई स्विम इन इट। इन द रिवर, इन द स्विमर नहीं, आप इस जगह पे इट भी लगा सकते हैं रिवर के लिए। माई मदर वर्क्स इन ऑफिस? शी आ जाएगा। मदर ही लड़की एक औरत है तो उनके लिए हम शी यूज़ करें, शी गोज़ टू एवरी डे। सलमान एंड आसिम आर फ्रेंड्स, तो हम सलमान एंड आसिम हैं तो दोबारा हम उनका नाम यूज़ नहीं करेंगे, उनकी जगह पे दे लगा देंगे। दे लिव नियर द बस स्टॉप। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।